स्वामी जी, लेकिन आज हम बीपी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं जिससे बीपी की दवाई छूट जाए? पहले तो सूक्ष्म व्यायाम करना वहीं से शुरू किया था हमने जी। और इनका बीपी भी तो क्योर हुआ है। 5 साल से बीपी की दवाई लेते थे, वो छूट गई सुरेंद्र जी की। कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस और सब ठीक होना तो एक बात थी। तो ये बीपी के लिए सूक्ष्म व्यायाम करें, मंडूकासन और शशकासन करें। ये आराम आराम से एक अभ्यास ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह करें। मेन तो इसमें प्राणायाम होगा जो अंत में हम बताने वाले हैं। आराम आराम से भस्त्रिका 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, कपालभाति का 5 सेकंड में श्वास लेना छोड़ना, अनुलोम विलोम में भ्रामरी उद्गीत, शीतरी शीतकारी, ये 7 प्राणायाम करने हैं। लेकिन उससे पहले कम से कम ये 5-7 आसन हम बता रहे हैं। मंडूकासन, ये शशकासन, और जो कर सके वो उष्टासन आराम से करें, ऐसे आराम से ऐसे करें। और जो ऐसे ना कर पाए तो अर्धोष्टासन कर लें। ये आराम से आसन करें। सौंफ का पानी पी ले, खाली सौंफ का, जीरा का, धनिया का पानी पी ले। रात को 1-1 चम्मच भिगो दे, सुबह खाली पेट पी ले। अथवा अब उल्टे लेट जाए, उल्टे लेट जाओ सुरेंद्र जी, ऐसे। मेधा क्वाथ रात को भिगो दें, अथवा ब्राह्मी, शंख पुष्पी, उस्तखद्दुस, गाजवान, सौंफ, जटामासी, सर्पगंधा, ये घर में भी लाके आप बना सकते हो। हम कभी भी नहीं कहते हैं कि पतंजलि की दवाई खरीदो। दिव्य मेधा क्वाथ आप घर में ही बनाओ, और घर में मुक्तावटी भी बना सको तो और अच्छी बात है, क्योंकि मुक्तावटी और मेधावटी औषधि के रूप में हम देते हैं। खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद मेधावटी, बादाम रोगन नाक में डलवाते हैं, बादाम रोगन से मसाज भी करवाते हैं। हम कहते हैं कि भाई आप अपने घर में ही औषधियों का प्रयोग करो। मिट्टी की कुलड़ी में ये जो हमने ब्राह्मी, शंख पुष्पी, उस्तकद्दुस, गाजवान, सौंफ, जटामासी, सर्पगंधा और थोड़ी सी मात्रा में अश्वगंधा और ज्योतिष्मती वचा भी उसमें यदि मिला दे तो पूरा हो जाता है मेधा क्वाथ का फार्मूला। रात को पानी में भिगो दिया 2 चम्मच, सुबह बस बिना छाने ही ऐसे पानी पी लिया, और सुबह भिगो करके शाम को। बीपी पहले ही दिन से हम यहाँ ठीक कर देते और दवाइयाँ सारी बंद, दवाइयाँ बंद और बीपी ठीक। ये बहुत शानदार है स्वामी जी कि दवाइयों से छुट्टी मिल जाती है। बहुत घबराते हैं लोग दवा लेते हुए, बार बार दवा लेनी पड़ती है। अच्छा स्वामी जी, जब सर्दी शुरू हो जाती है, ऐसे में बीपी के जो मरीज हैं उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? 3 खास बातें बता दीजिए कम से कम, योगाभ्यास करते करते। बीपी के मरीजों को देखो 5 चीजें बीपी में सर्दी की ऋतु में सबसे ज्यादा बढ़ती है। एक तो बीपी, एक हार्ट की प्रॉब्लम, एक कफ, एक दर्द और एक सोराइसिस। और हम यहाँ सारी चीजों को ठीक करते हैं। एक तो थोड़ा सर्दी से बचने का उपाय करें। थोड़ा सा रोज कम से कम सरसों के तेल या तिल के तेल से, या एक हम तेजस तेल हम बोलते हैं, उससे मालिश किया करें तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। अभी स्नान से पहले गांव में सब लोग बड़े बुजुर्ग किया करते थे। हुसैन भाई आपको याद होगा, हिंदू या मुसलमान हो, सब नहाने से पहले सरसों के तेल से या तिल के तेल से मालिश किया करते थे। भाई जिसको थोड़ा पैसे का जोर ज्यादा हो तो बादाम रोगन से कर ले तो लंबे लंबे श्वास मालिश कर ले स्नान से पहले। थोड़ा सा योगाभ्यास जरूरी है, चाहे वो तेज चल ले लेकिन ज्यादा ठंड में ना चले, या सूर्य नमस्कार कर लें, या दौड़ लगा लें। जैसे दौड़ते हुए जाते हैं, मेरे पास ये सुरेंद्र जी जो है, सुरेंद्र नैथानी साहब हमारे, और जो है दौड़ते हुए ही वापस आते हैं। तो इससे होता क्या है, अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। नमक कम खाएं, तीखा तला हुआ कम खाएं। लोग जो है ना सर्दियों में बहुत गरिष्ठ खाना खाते, भूख अच्छी लगती है क्योंकि सर्दी में पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है, तो ज़्यादा ना खाएं। खास करके तीखा तला, ज़्यादा नमक और घी आदि का सेवन ज़्यादा ना करें। इतना सावधानी रखें। और फिर ये जो अभ्यास करा रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और पूरा हार्ट, लिवर, किडनी, उनके सारे फंक्शंस नॉर्मल हो जाते हैं। भुजंगासन, शलभासन, जो जितना कर पाए, और मरकट आसन भी जरूर करें। स्वामी जी एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं।
चलो स्वामी जी, बीपी के मरीजों के लिए आपने सावधानी बता दी, साथ ही साथ अब जरा ये भी बता दीजिए कि जो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उन्हें बार बार नमक कम लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ लोग सेंधा नमक खाना सेफ बताते हैं। एक बार आप भी बता दीजिए कि कौन सा नमक खाना बेहतर है और किस नमक से बचने की जरूरत है, या फिर ये सिर्फ बेवजह की बातें हैं जो लोगों के बीच होती हैं। देखो, हम जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसको हम भी कहते हैं कि इसको कम खाओ, और यदि सेंधा नमक थोड़ी मात्रा में खाया जाता है तो कतई बीपी नहीं बढ़ता है। सामान्य सेंधा नमक इन सबको दे करके ही जो मेरे दाएं बाएं बैठे और नीचे बैठे हैं 25-25 साल से बीपी की दवाई खा रहे थे, उनसे भी आपको अभी जब उनकी मुलाकात कराएंगे और आपको ये बताएंगे कि हम यहाँ जो कहते हैं मरकट आसन, वो खाली जो है एक योग का प्रवचन नहीं होता है, ये एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड, पूरा साइंटिफिक और इफेक्टिव ऑथेंटिक ट्रीटमेंट हम बताते हैं। मरकट आसन, पवन मुक्त आसन। तो नमक का आपको मैंने बता दिया, और हम तो प्रैक्टिकल में विश्वास रखते, थ्योरी नहीं है यहाँ, और इसलिए हम जो भी बातें भी करते हैं योगाभ्यास करते करते बताते कि देखो खाली बातों से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। रोज योगाभ्यास करें जो हम बता रहे हैं, आराम आराम से कपालभाति के साथ कर लें। और एक बात और बता देता हूं, यदि हो सके तो जिनको भी ब्लड प्रेशर है वो लौकी का जूस पीने के लिए बोलते हैं, लेकिन सर्दी में क्योंकि ठंड बढ़ जाती है ना, तो लौकी वैसे ही ठंडी होती है, तो लौकी का सूप पिया करें, पानी की मात्रा पूरी लिया करें। पानी कम जाने से बीपी बढ़ता है। अब देखो, बीपी बढ़ने के 5-7 बड़े कारण बताता हूं। स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, गुस्से से, नाराज होने से, तनाव से, कर्ज से बीपी बढ़ता है। फर्ज निभाने से नहीं, कर्ज चुका ना पाए तो बहुत दिक्कत होती है। उत्तान पादासन लोकासन। तो एक तो तनाव से बचे, दूसरा अपने किडनी को अच्छा रखें। क्रिएटिनिन लेवल जैसे इसका बढ़ गया था तो उस वैसे में बड़ा दिक्कत होती है, इसलिए गोखरू का हमने जो उसके लिए प्रयोग बताया वो तो है ही, पानी पूरा पिए। किडनी का पॉइंट हम बताते, वो आज भी बताएंगे जो है सारे पॉइंट। उत्तान पादासन, नौकासन, देखते हैं और ये बस सेतु बंधासन, आसनों का चैप्टर पूरा हो जाएगा।